दिल्ली में ऑटो रिक्शा और ऑटो परिवार संस्था के द्वारा राउस एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अंदर ऑटो रिक्शा चालकों के द्वारा कथित तौर पर फाइनेंस माफियाओं के द्वारा जो गोरख धंधा चल रहा है उसके खिलाफ ऑटो परिवार की तरफ से याचिका दायर की गई। ऑटो चालकों का कहना है कि उस याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट विभाग की मिलीभगत से फाइनेंस माफियाओं के द्वारा दिल्ली में चल रहे ऑटो रिक्शा चालकों को बहुत परेशान किया जा रहा है। अब इसी को लेकर ऑटो रिक्शा चालकों और ऑटो परिवार की तरफ से उनके वकील सुनील कुमार झा के द्वारा न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं और बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालक जांच की मांग कर रहे हैं। राउस एवेन्यू में हमारा जो केस है, जो एसीबी में जिसका एफआईआर हुआ है, 8/2022 एफआईआर नंबर है, उसमें आज कोर्ट में कुछ लोगों ने, कुछ एक्यूज्ड पर्सन्स ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पे जज साहब ने उनको एक डेट दी है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में मैं बाहर में नहीं कुछ कह सकता। वैसे इतना मैं बताता हूँ कि बहुत बड़ा करप्शन है और ये लोग जितने आपको ड्राइवर दिख रहे हैं, ये लोग वाकई वॉलंटियर कह लीजिए, सोल्जर कह लीजिए। इन लोगों ने अपने इकट्ठे किए सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट में इन्होंने मेरे थ्रू पिटीशन लगाई। पिटीशन पे सुनवाई हुई, उसके बाद ऑर्डर हुआ। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है उसके बेसिस पे एफआईआर हो करके और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा। एक कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है। जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, जब तक कोर्ट या जांच एजेंसी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती, तो कोर्ट शायद उनकी बात को मान रही है। जो भी कोर्ट का प्रोसीडिंग है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। बाकी कोर्ट और जांच एजेंसियां जो कर रही हैं, हमें उन पर भरोसा है, बिल्कुल न्याय मिलेगा हम लोगों को। हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि 2,60,000 की गाड़ी जो 7.25 लाख की बिक रही है और ड्राइवर को जो बदनाम कर दिया गया, ऑटो वाला लुटेरा है, हमें उसके ऊपर माथे से यह दाग हटाना है। हमें आज दिल्ली में हमने सरकार बनाई थी, मैं उन लोगों में से हूँ जो अरविंद केजरीवाल के लिए हमने काम किया, उसका संगठन बनाया, पूरी सरकार बनाई, और आज हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हम लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इन मुख्य लोगों की है जो इस ट्रेड के माफिया हैं। इस ट्रेड के अंदर में अगर 1 लाख ऑटो रिक्शा है तो 50 से 60 हज़ार ऑटो रिक्शा इन लोगों के कब्जे में है। 1 लाख से अधिक ड्राइवर इन लोगों के कब्जे में है। और ये 1-2 की बात नहीं है, मुझे खुद इसलिए हमारी संस्था के लोगों को मारा गया, पीटा गया कि हम लोगों ने चालकों में लोन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई। 24 जून 2022 को दोपहर 3 बजे हमें मारा गया, इसलिए कि आपने ड्राइवरों को क्यों कहा कि लोन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, किस प्रोसेस के तहत सेल परचेस एग्रीमेंट के तहत ऑटो रिक्शा खरीदना चाहिए। तो ये इतना बड़ा तंत्र है और इतने बड़े माफिया हैं ये लोग। अभी हाल फिलहाल के अंदर में कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर में एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 31 एफआईआर एक जगह क्लब करके उन्होंने किया है 420 की और फॉर्जरी के मुकदमे में। अभी उनमें गिरफ्तारियां होनी बाकी है।